जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 जनवरी 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला आया कर्नाटका हाई कोर्ट का। जैसा कि हम सब देखते हैं कि भारतीय सेना में जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है, उसमें केवल और केवल महिलाओं को ही भर्ती किया जाता है। और ये नियम अंग्रेजों का बनाया हुआ था। एक अंग्रेजों का ऑर्डिनेंस था जिसको भारतीय सेना ने अडॉप्ट कर लिया और उसके मुताबिक केवल महिलाओं को एमएनएस बनाया जाता था, पुरुषों को नहीं। जब हमारे देश में समानता का अधिकार है, महिलाओं को पुरुषों के हक का रिजर्वेशन दिया जाता है, सब जगह इक्वलिटी की बात की जाती है, तो यहाँ पे यह जो भेदभाव था, इस भेदभाव को देखते हुए एक पेटिशनर यानी एक इंसान आगे आए। उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका लगाई, केस कर दिया कि भारतीय सेना में जो एमएनएस कैडर है उसमें केवल महिलाओं को ही क्यों रखा जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं। और ऐसा एमएनएस में कौन सा काम है जो केवल महिलाएं ही कर सकती है और पुरुष नहीं कर सकते। इस प्रकार ये याचिका लिस्ट हुई और 5 जनवरी 2024 को ये ऐतिहासिक फैसला आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेना में नर्सिंग अधिकारियों के कैडर में महिलाओं को भर्ती के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य करने वाले ब्रिटिश युग के ऑर्डिनेंस को रद्द कर दिया। यानी रद्द कर दिया, इसका मतलब वहां पे अब समानता का अधिकार मिल चुका है। आगे हम इस पूरी खबर को जानते हैं। एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑर्डिनेंस 1943 की धारा 6 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले एक मामले में नर्सिंग अधिकारियों के कैडर में महिलाओं के लिए 100% भर्ती आरक्षित करने के प्रावधान को रद्द कर दिया। यह फैसला धारवाड़ में बैठे न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल न्यायाधीश पीठ से आया, जिन्होंने संजय एम पीरापुरा द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी है। और ये भारतीय सेना के लिए बहुत ही शानदार फैसला है, जहां पे अब एमएनएस में पुरुष भी जा सकेंगे। फैसले का सार अदालत की इस घोषणा में निहित है कि अध्यादेश की धारा 6 में यदि कोई महिला है, अभिव्यक्ति असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति हेगड़े ने अपने फैसले में कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि अन्य सभी को छोड़कर महिलाओं के लिए रोजगार में 100% आरक्षण हो सकता है, जब वर्गीकरण पूरी तरह से लिंग पर आधारित है, बिना किसी तर्कसंगत संबंध के सफल हो। यानी हर जगह सबको बराबर समानता के तौर पर जगह दी जानी चाहिए, नौकरी दी जानी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून जो उद्देश्य से जुड़े किसी स्पष्ट अंतर के बिना विशेष आरक्षण प्रदान करता है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(2) के तहत संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया गया है। न्यायाधीश ने इस तरह के विशेष आरक्षण के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इस तरह का विशेष आरक्षण अपने वास्तविक अर्थों में आरक्षण नहीं रह जाता और ये एक बहिष्करण के समान है, जो संविधान के तहत बिल्कुल भी परिकल्पित नहीं है। भारतीय संविधान कहता है कि सबको समानता का अधिकार है। तो इस प्रकार के जो ऑर्डिनेंस अंग्रेजों के बनाए हुए थे, जिसको भारतीय सेना अभी भी घसीटते घसीटते लेके चल रही है, और इस ऑर्डिनेंस के तहत आप सबको पता है कि एमएनएस कैडर में कौन जाते थे, किनको लाभ मिलता था, और 100% लाभ महिलाओं को ही मिलता था। और इसको चैलेंज करते हुए जो याचिका लगाई गई, उस याचिका के ऊपर बड़ा फैसला मिला है। जज साहब ने कहा कि यह भारतीय संविधान का उल्लंघन है और साथ ही साथ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 तहत के तहत जो लोगों को गारंटी मिली हुई है संविधान से, उसका उल्लंघन है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अधिनियमित अध्यादेश को नर्सों की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक अस्थायी उपाय माना गया था। यानी 1943 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, तो एक ऑर्डिनेंस लाया गया। और हमेशा हम जानते हैं कि ऑर्डिनेंस को बाद में कानूनी अमली जामा पहनाना जरूरी होता है।
लेकिन ये केवल ऑर्डिनेंस ही रहा। 1943 का कानून बना और उसको भारतीय सेना अभी भी काम में ले रही है, जबकि ये कानून का रूप लिया ही नहीं इसने, केवल ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस वो होता है कानून से पहले यदि इमरजेंसी में किसी कानून की जरूरत हो तो उसके लिए एक अध्यादेश लाया जाता है और उसको पारित कर दिया जाता है कैबिनेट द्वारा, और बाद में उसको लोकसभा और राज्यसभा में कानून बना के उसको पारित करवाया जाता है। लेकिन ये कभी लोकसभा और राज्यसभा में गया ही नहीं और भारतीय सेना इसका यूज करती रही। हालांकि अदालत ने कहा कि 1943 में लगा आपातकाल अब अस्तित्व में नहीं है। न्यायमूर्ति हेगड़े ने कहा तब से 8 दशक बीत चुके हैं और महिलाओं के लिए 100% आरक्षण को उचित ठहराने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि महिलाएं 1940 के दशक की तरह सैन्य प्रतिष्ठानों में नर्सों के रूप में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थी। तो इसी प्रकार आगे हम इस खबर में जाने तो लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत बचाव को संबोधित करते हुए जो संसद को भाग 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित करने वाले विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अध्यादेश 1943 संसद द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रख्यापित किया गया था। यानी ये जो अध्यादेश है वो भारत के किसी कैबिनेट और संसद से नहीं पास हुआ है, ये ब्रिटिश काल के जो क्राउन थे उनके द्वारा लाया गया था। हालांकि न्यायालय ने पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश के लागू होने के बाद से 8 दशकों में इसके तहत की गई नियुक्तियों को बचाने का निर्णय लिया। कहा कि अब तक इस ऑर्डिनेंस के तहत जो भी महिलाओं को एमएनएस बना दिया गया है उनके ऊपर कोई इस प्रकार की आंच नहीं आएगी, उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन आगे से इस प्रकार नहीं होगा, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। न्यायमूर्ति हेगड़े ने कहा इस न्यायालय का मानना है कि इस प्रावधान को अल्ट्रा वायरल माना जाता है, फिर भी ऑर्डिनेंस 1943 के तहत अब तक की गई सभी नियुक्तियों और ऐसी नियुक्तियों से होने वाले परिणामों को बचाया जाना आवश्यक है और इसलिए बचाया जाना चाहिए। काफ़ी कठोर शब्दों में इन्होंने कहा कि इस प्रकार के जो कानून हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हैं वो अब भारत में नहीं चलेंगे और अब जो एमएनएस में है जितनी महिलाएं जाएंगी उतने पुरुष भी भर्ती होंगे। केस नंबर आप देख सकते हैं 2011 का है, लगभग इसको 12 साल लगे फाइनल होते होते, और इसका जो नंबर है 62966 और बेंच का नाम है जस्टिस अनंत राम हेगड़े और आदेश हुआ है 5 जनवरी 2024 को। इसकी कॉपी भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा पढ़ सकते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बातें कही है जो कि भारतीय सेना के एमएनएस कैडर का कायाकल्प कर देगी। क्योंकि अभी तक जो महिलाएं एमएनएस बनती थी उनको कहीं फील्ड में ड्यूटी भी नहीं भेज दे सकते थे, लेकिन यदि पुरुष एमएनएस कैडर में जाएंगे तो वो लास्ट बॉर्डर तक जवानों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवा सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो लड़ाई के मैदान में भी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए जा सकते हैं। लेकिन एमएनएस जो महिलाएं होती हैं उनके लिए एक रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है कि ये महिला है, ये आगे नहीं जा सकते। तो इस प्रकार काफ़ी शानदार फैसला है और उन युवाओं को मौका मिलेगा जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय सेना में जो मिलिट्री नर्सिंग कैडर में जाना चाहते हैं, अब वो भी भारतीय सेना में एमएनएस मेल बन के जा सकेंगे। देखिए इसका मैं जो फाइनल ऑर्डर पार्ट है वो आप सबको बताना चाहता हूँ। द रिट पेटिशन इज अलाउड इन पार्ट द एक्सप्रेशन इफ वुमेन फाउंड इन सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ऑर्डिनेंस 1943 इज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी जो 1943 के ऑर्डिनेंस में जो एमएनएस का ऑर्डिनेंस है उसमें जहाँ पे वुमेन लिखा हुआ है उस वुमेन शब्द को हटा दिया जाए। सिंस अपॉइंटमेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस अंडर द इम्पोज्ड नोटिफिकेशन डेटेड 13 फरवरी 2010 एट Annexure B during the pendency of the writ petition, the prayer to cast Annexure B, the notification for recruiting nursing officers is rejected। यहाँ पे पेटिशनर ने 2011 में जब पेटिशन डाली तो उस पेटिशन में ये कहा कि पेटिशन डालने के बाद से लेकर जितने भी एमएनएस में महिलाएं लगी है उन सबको वापस हटाया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये रिट पेटिशन पेंडिंग रही है यानी 5 जनवरी 24 तक, इससे पहले जो भी 1943 के ऑर्डिनेंस के तहत लग चुके हैं उनको हटाया
नहीं जाएगा। इन केस petitioner number 1 and 2 apply for any post under the ordinance 1943 in the future, while computing their age prescribed for applying to the post, the time spent in prosecuting the petition shall be excluded। यानी 2011 से लेके 2023 तक जितने भी साल हुए हैं, इतने साल इन दोनों पेटिशनर को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यदि वो ओवर एज हो जाते हैं तो उसके बियॉन्ड इतना समय उनको और दिया जाएगा ताकि वो एमएनएस में लग सके। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। 80 साल लग गए एक काले कानून को हटाते हटाते, और अब आखिरकार ये कानून हट चुका है, फैसला आ चुका है। एक बार फिर स्वागत करते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.